सस्पेक्टेड क्राइम विद मिस्टीरियस माइंड के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत-बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम किस तरह से देश दुनिया में साइबर क्राइम अपने पैर पसार रहा था और आज किस तरह से वो हर इंसान, हर नागरिक के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है के बारे में कुछ बातें करेंगे और अपने आप को साइबर अटैक से किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं की कुछ जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि कभी भी आपको लगता है यदि आप किसी साइबर अटैक के शिकार हो रहे हैं, तो आपको उससे बचने के लिए या फिर यदि आप हो चुके हैं, तो भी आपको 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। तो दोस्तों, चलिए अपन कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ खट्टी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट आजकल हमारी आदत व ज़रूरत दोनों ही बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया आदि सब बहुत तेज़ी से आम लोगों की आदतों में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब ज़्यादातर लोग बैंकिंग भी ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। लोगों को अपनी दिनचर्या में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाना इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल का ही एक मूल कारण है। इवन अपनी जीविका कमाने के लिए भागदौड़ करने वाला एक परिवार अपने बच्चों को भी आजकल ऑनलाइन ट्यूशन पर ही छोड़ देता है। ऐसे में जब आप पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं, तो आप बहुत सी ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जिनसे आपका फ़ोन, आपका बैंक अकाउंट, आपका कंप्यूटर, आपका डाटा सुरक्षित नहीं रहता। आइए दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि किस तरह से कुछ छिपे चेहरे हमारे कंप्यूटर के ज़रिए हमारी निजी ज़िंदगी में झाँक रहे हैं और झाँकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें पिछले कुछ सालों में बढ़ती ही जा रही है। साइबर से जुड़े क्राइम में कई देशों की सरकारों तक पर भी आरोप लगे हैं। भारत भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने विरोधियों के फ़ोन पर पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर प्लांट किया था, जिस तकनीक को उन्होंने इज़राइल से खरीदा था, जिससे वह विरोधियों की हर गतिविधि पर नज़र रख सके। आज साइबर अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अपराधी आपके साथ ठगी करके निकल भी जाता है और आपको उसकी भनक भी नहीं लगती। आइए दोस्तों, पहले अपन समझते हैं कि किस किस तरह से ठग बिना अपना चेहरा दिखाए आम जनता को ठगते हैं। हेलो मैम, आप हमारी 10 लकी कस्टमर में से एक हैं। हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। आपको बस हमारे द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वह आप हमसे शेयर कर दीजिएगा। आपका सरप्राइज़ गिफ्ट आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के फ़ोन करके आपको लिंक मेल करके आपके कंप्यूटर पर आए ओटीपी के माध्यम से हैकर्स आपके फ़ोन को हैक कर देते हैं। हैकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में बिना अनुमति के घुस जाता है। उनके ज़रिए वे उनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और पूरी तरह से हैक कर सकते हैं। इसके अलावा वे उनके सोशल मीडिया एक्सेस भी हैक करके उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कंप्यूटर या फ़ोन के ओनर को भी यह पता नहीं होता कि उसका फ़ोन या उसका कंप्यूटर हैक हो चुका है और उसकी जानकारी किसी एक ठगी के हाथों इस्तेमाल की जा रही है और उसके ही नाम से वह लोगों के साथ कभी पैसे की डिमांड करता है, कभी उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और बहुत सारे आपके ओटीपी, पासवर्ड या आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका होता है, पहला तरीका था हैकिंग, दूसरा तरीका होता है फ़िशिंग। फ़िशिंग के शिकार हुए एक राहुल नामक व्यक्ति जो कि दिल्ली में रहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया था। उसके साथ एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी उन्होंने भेजा था और उसमें उनको अपनी पूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण पेपर अटैच करके उनके ईमेल का रिप्लाई देना था और उन्होंने ये सारी प्रक्रिया फ़ॉलो की, उन्होंने मेल भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। पर कुछ ही दिनों बाद उनको समझ आया कि उनके फ़ोन में अचानक कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उनके फ़ोन में रेगुलरली कुछ ओटीपी आने लगे, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उनका कहना था कि उनका फ़ोन नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक था।
तो उन्होंने एक जानकार से पूछा कि उनको रेगुलर ओटीपी आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तब किसी जानकार ने उन्हें बताया कि उनका फ़ोन और उनका आधार कार्ड सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उनका फ़ोन हैक हो चुका है। ओटीपी भी आसानी से हैकर यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि तुरंत ही आप 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें और हेल्पलाइन से हेल्प लें। अगर आप भी अपने ईमेल को रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि आपके मेल में स्पैम ईमेल ऑप्शन दिखता है और उसी स्पैम ईमेल में पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठग के पास पहुंच जाती है। दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग करना ही है। फिशिंग के तहत साइबर क्रिमिनल द्वारा यूज़र को स्पैम ईमेल भेजे जाते हैं जहां लिंक पर या अटैचमेंट पर क्लिक करके आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है जिस पर आपको अपनी जानकारियाँ भरने को कहा जाता है। अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियाँ भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है साइबर बुलिंग। 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को कार्ड गिफ्ट किया। उस छात्रा ने उस कार्ड को ठुकरा दिया। यह बात उस स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उस स्टूडेंट ने यह बात अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पूरे स्कूल में फैला दी। उस छात्र की इस हरकत से वह छात्रा बहुत ज़्यादा आहत हुई और उसने अपने घर पर ही फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। अब इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता था। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना जिससे उसकी भावनाओं पर ठेस पहुँचे, आदि सबको साइबर बुलिंग कहते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने निजी पलों को निजी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं होता, साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। एक तरीका होता है सोशल मीडिया से फ़ोटो चुराना। सोशल वर्कर गीतिका बताती है, रात 10 बजे उन्हें अचानक किसी नंबर से एक नंबर से उनके एक जानकार का फ़ोन आया और उनका बोलना था कि गीतिका ने उनसे पेटीएम पर 10,000 रुपये की डिमांड की है और वो नंबर भी किसी और का है। उनके अनुसार वो थोड़ा सा हैरान हो गई और उन्होंने उससे पूछा कि किस नंबर से मैसेज आ रहा है। उसने बताया कि नंबर तो जान पहचान का नहीं है, पर डीपी में फ़ोटो तो गीतिका की लगी हुई है और ट्रू कॉलर पर भी नाम गीतिका का ही आ रहा है। इवन गीतिका को इस हरकत से समझते हुए देर नहीं लगी कि उनके साथ साइबर अपराध हो चुका है। उन्होंने तुरंत ही साइबर क्राइम पर फ़ोन किया और 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा दी। यह तो हुई फ़ोटो लगाकर पैसे मांगने की बात, पर साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पिक्चर्स चुरा लेते हैं और उन्हीं पिक्चर्स को लेकर वे उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके शिकार कई औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं। अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो यह अपराध बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। बड़े बड़े सरकारी विभागों के कंप्यूटर में वायरस डालकर सरकारी डाटा चोरी करने का प्रयास भी किया जाता है और ऐसे कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। 30 नवंबर 2022 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई थी। इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं? इस तरह के क्राइम से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, वह जानना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हैकर्स जितने चालाक और टेक्निकल मजबूत हो चुके हैं, हमें भी अपने फ़ोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सावधानियां बरत के हम इस तरह की हैकिंग से खुद को बचा सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, वह जानना भी ज़रूरी है। आजकल हैकर्स जितने चालाक और टेक्निकल मजबूत हो चुके हैं,
हमें भी अपने फ़ोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सावधानियाँ बरत के हम इस तरह की हैकिंग से खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वह कितना भी लुभावना नज़र क्यों ना आ रहा हो। अनजान वेबसाइट पर ध्यान न दें। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स को फ्री में इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल ना करें जो आगे जाकर आपको नुकसान करा सकती हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स वे ऐप्स होती हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं होती, क्योंकि ये एप्लीकेशन नियमों का उल्लंघन कर रही होती हैं, इसलिए इनको गूगल प्ले पर नहीं लिया जाता। अपनी निजी जानकारी को पर्सनल ही रखें। आधार कार्ड अपडेट, वोटर कार्ड अपडेट या लिंक या केवाईसी करवाने के नाम से आपसे कई ऑनलाइन फॉर्म्स भरने को बोले जाते हैं। तो पहले अच्छे से जांच करें कि कहीं आपकी जानकारी गलत हाथों में तो नहीं जा रही है। ऑनलाइन स्कीम्स जैसे आप 10 लकी कस्टमर में हैं, आपका नंबर कंपनी में चुना है, फलाने मंदिर में यूपीआई। ऑनलाइन स्कीम्स जैसे आप 10 लकी कस्टमर में से हैं, आपका नंबर कंपनी ने चुना है, फलाने मंदिर में यूपीआई से सीधे ऑनलाइन पैसा चढ़ाएं जैसे फ़ोन कॉल पर भरोसा ना करें। आपको लकी कस्टमर बताकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। अगला ऑप्शन है पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें। पर यदि फिर भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो वाईफाई इस्तेमाल करके फ़ोन से उसका आईडी पासवर्ड तुरंत हटा दें और फ़ोन को बंद करके फिर से चालू करें, ताकि आप इस क्राइम से सुरक्षित रह सकें। कई लोग अपने ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही आसान रखते हैं, जैसे उनका नाम, फ़ोन नंबर, बच्चों का नाम। इसमें हैकर्स बहुत आसानी से उनके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि वो किसी के समझ में ना आ सके और ईज़िली ब्रेक ना हो सके। इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप किसी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें और तुरंत ही अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि घर की महिलाएं जो कि हाउसवाइफ हैं, उनके नंबर पर फ़ोन्स आते हैं कि आपके हस्बैंड का अचानक एक्सीडेंट हो गया है और ये फ़लानी जगह पर उनको एडमिट किया गया है, आप तुरंत ही इस नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड से बात करें। यदि उनके किसी दोस्त या किसी जानकार का नंबर आपके पास हो तो उससे आप इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद ही इस तरह की प्रतिक्रियाओं पर कोई प्रतिक्रिया दें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। आज मैंने आपको किसी क्राइम से रेगुलर होने वाले क्राइम या किसी क्राइम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज प्रोवाइड की है वो शायद आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग।